सबको पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड। सब लोग टाइम पे ही ज्वाइन हुआ करो। अभी जो बाद में आ रहे हैं इनको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इनकी रिक्वेस्ट। तो आपकी जो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। सबके पास सिलेबस होगा, तो उसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है थोड़ा सा हम इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपकी यूनिट फर्स्ट में है क्या क्या। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है इसमें है आपकी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में। अब आपका ये होगा कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स होती क्या हैं। तो आपको नाम से पता लग रहा है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। अब पायलट होता क्या है? पायलट का काम क्या होता है? एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना और जितने भी आपके पैसेंजर्स होते हैं उनको सेफली लैंड करवाना। तो सेम काम इंडस्ट्री में भी होता है आपका। जब हमें कोई बैच बनाना होता है, अब हम लार्ज स्केल में हमें कोई बैच बनाना है, सपोज़ करो कि हमें कोई 1 लाख का बैच बनाना है। अब हमने वो बैच बना दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, उसकी बायोएबिलिटी फेल हो रही है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा? वो सारा लॉस हो गया, सारा बैच ख़राब हो गया। तो उससे उन चीज़ों से बचने के लिए हम स्मॉल स्केल पे हम बैचेस बनाते हैं। उस स्मॉल स्केल को हम बोलते हैं पायलट स्केल, पायलट प्लांट। जो पायलट प्लांट होगा, पायलट प्लांट में क्या होगा? जो छोटे छोटे हमारे बैचेस हैं वो बन जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर आगे जो हम लार्ज स्केल पे बनाने जा रहे हैं उसमें क्या हो, वो दिक्कत ना आए। हम पहले ही उस चीज़ को सॉल्व कर लें, स्मॉल स्केल पे ही सॉल्व कर लें, ताकि जो हमारे लार्ज स्केल है वो अच्छे से हो, जो बैच हो वो परफेक्ट बने, सेफ बने, इफ़ेक्टिव बने। तो इसमें हम, अगर नोटबुक है नोटबुक लेके बैठा करो, मैं कुछ भी नोट डाउन करवा दूंगी आपको, तो नोटबुक साथ में रखना। तो डेफिनेशन हम देखेंगे 3 चीज़ की, प्लांट, पायलट प्लांट और स्केल अप होता क्या है। अब प्लांट क्या होता है? प्लांट क्या होता है? जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे 5M मतलब मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन, ये है आपकी 5M। जो इकट्ठे काम करते हैं वो होता है प्लांट। अब 5M मैं फिर से बोल रही हूँ, 5M लिख लेना अगर लिखना है तो। 5M मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन, ये 5 जितनी भी चीज़ें हैं ये इकट्ठे होके जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में काम करे प्रोडक्ट्स के, वो होता है प्लांट। अब प्लांट है, वहाँ पे अगर मटेरियल नहीं होगा, मैन नहीं होंगे, कोई मेथड नहीं होगा, कोई मशीन नहीं होगा, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे? और जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किस चीज़ के लिए हो रही है? मनी के लिए हो रही है। अगर मनी ही नहीं चाहिए होगा तो कौन मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट? तो जहाँ पे ये 5M आएंगे वो होगा आपका प्लांट। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी चाहते हो तो लिख लो, इट इज़ अ प्लेस वेयर द 5M लाइक मनी, मटीरियल, मैन, method, machine are brought together for the manufacturing of the products। अब दूसरी टर्म है आपकी पायलट प्लांट। पायलट प्लांट क्या होता है? आपकी वो इंडस्ट्री का वो पार्ट है आपका पायलट प्लांट, जहाँ पे हम स्मॉल स्केल पे आपका जो बैच है उसको तैयार करें, वो होता है आपका पायलट प्लांट। इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है आप लिख सकते हो, इट इज़ द पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर अ लैब स्केल फार्मूला इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वायबल प्रोडक्ट बाय डेवलपमेंट ऑफ लायबल। हाँ फिर दोस्त जी मैम, डेफिनेशन लिखा रहे हो तो मैम धीरे धीरे लिखाओ ताकि हम लिख पाएँ, अदरवाइज ठीक है, ज़ाया हो रहा है मैम बोलना। डेफिनेशन लिख लो पायलट प्लांट की। इट इज़ द पार्ट, it is the part of the pharmaceutical industry where a lab scale formula is transformed into a viable product into a
viable product by development of liable and practical procedure of manufacture। तो आपका पायलट प्लांट कौन सा प्लांट हुआ? एक वो पार्ट आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एक तरीके की लैब होगी, जहाँ पे क्या होगा, छोटा सा स्केल, स्मॉल स्केल पे आपका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या होगा, सारा जो प्रोसीजर आपका लार्ज स्केल पे होना है, वही सब प्रोसीजर आपका स्मॉल स्केल में होगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, उसकी पैकेजिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और उसको फिर टेस्टिंग होगी कि आपका ऐसे जो है वो सही आ रहा है, ये स्टेबल है या नहीं है। तो पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो हम स्मॉल स्केल पे ही सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके कोई भी बोल दो, एक दो। समझ में आ रहा है? ओके। तो आपको ये चीज़ देखना है पायलट प्लांट स्केल अप में कि वो चीज़ जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से पहले क्या होगा, R&D होगी। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी प्रोडक्ट को पहले उसका क्या होगा, रिसर्च हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन के बीच में आता है आपका पायलट प्लांट। पहले रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसका रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे कि स्मॉल स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ताकि क्या हो, उसकी हम हर चीज़ टेस्ट कर लें, हर चीज़ को सेफली हम देख लें कि ये पैरामीटर्स हम इसके स्टेबल करके रख सकते हैं, ताकि लार्ज स्केल में वो प्रॉब्लम ना हो। तो R&D से प्रोडक्शन के बीच का जो चीज़ है वो है पायलट प्लांट। पहले R&D हुई, फिर पायलट प्लांट में हमने स्मॉल स्केल पे ही देख लिया, उसके बाद हम लास्ट में लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है पायलट प्लांट के? तो पायलट प्लांट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मिस्टेक्स को फाइंड करना जो आपकी स्मॉल स्केल पे ही मिल जाए मिस्टेक्स, और मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या होगा, लॉस ना हो के हमें प्रॉफिट हो। अगर हम क्या होगा, अगर पायलट प्लांट ना हो तो क्या होगा, अब लार्ज स्केल पे हमें कोई बैच मिला, ऑर्डर मिला, तो हमने क्या किया, लार्ज स्केल पे उसको बना दिया। उससे क्या होगा, वो तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमने कर ली है, और उसके बाद ना वो स्टेबल है, उसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं आ रहे हैं, उसकी फ्राइबिलिटी फेल हो रही है, उससे क्या होगा, हमें लॉस हो गया। जितना भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, रॉ मटेरियल यूज़ किया, वो क्या हुआ, वो लॉस हो गया। तो उससे उस चीज़ से बचने के लिए हम पायलट प्लांट का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, फाइंड मिस्टेक्स ऑन स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल। और क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, हम पहले ही ये चीज़ देख लेंगे कि वो फिज़िकली केमिकली स्टेबल है या नहीं है। जो डोजेस फॉर्म हम बना रहे हैं, अब कोई भी डोजेस फॉर्म हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, वो फिज़िकली और केमिकली स्टेबल है या नहीं है, ये भी हमें पायलट प्लांट से पता लग सकता है। तो क्या क्या चीज़ें पता लग सकती हैं पायलट प्लांट से, उसका एम क्या है, हम मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे ही, ताकि हमें लार्ज स्केल पे प्रॉफिट हो, और हम उसकी फ़िज़िकल केमिकली हम उसको स्टेबल करके रख सकते हैं, ताकि जो आपकी डोजेस फॉर्म बन के आए वो एकदम सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो। और क्या एम हो सकते हैं पायलट प्लांट के, जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं, क्योंकि जो लार्ज स्केल पे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वही आपके स्मॉल स्केल पे भी यूज़ होंगे। तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी प्रोसेसिंग जो है वो रिव्यू हो जाएगी आपके स्मॉल स्केल पे ही। अब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, अब अगर आपका एफबीडी हो गई, आरएमजी हो गई, ये सब हम स्मॉल स्केल पे भी यूज़ करेंगे। तो हम पहले से ही रिव्यू हो जाएगा हमारा कि जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे ही, इक्विपमेंट भी सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपकी मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, ड्राइंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये भी हम रिव्यू कर सकते हैं पायलट प्लांट के अंडर। और क्या एम हो सकते हैं, हम एक गाइडलाइन सेट कर सकते हैं प्रोडक्शन का, प्रोसेस कंट्रोल का एक गाइडलाइन सेट कर सकते हैं कि हमें इतना मटेरियल जो है इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट के लिए लेना है। अगर हम स्मॉल स्केल पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम उसका क्या है, एक फार्मूला तैयार कर लेंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम, अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरीके से हम एक गाइडलाइन फॉर्म कर सकते हैं। और क्या एम हो सकता है,
इवैल्यूएट कर सकते हैं, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनको वैलिडेट करके रख सकते हैं पहले से। जो प्रोसेस चल रहा है हमारे पूरा, जो डोसेज फॉर्म बनने का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग है और जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं प्रोसेसिंग में, उसको हम पहले से वैलिडेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही स्मॉल स्केल में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अब हम देख लेंगे कि ये जो है मिक्सिंग करने में इतना टाइम लेती है। अब जो आपकी RMG है वो मिक्सिंग करने में 20 मिनट्स ले रही है और 20 मिनट्स में प्रॉपर मिक्स कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको वैलिडेट कर लिया, हम उसको इवैल्यूएट कर लिया कि ये 20 मिनट्स में प्रॉपर मिक्सिंग करेगी। तो उस अकॉर्डिंग हम अगर लार्ज स्केल में कोई चीज़ लेंगे तो हम उसको उस हिसाब से देख लेंगे, अच्छा इसमें 20 मिनट्स लगे तो इसमें इतने लग सकते हैं, तो हम पहले से ही वैलिडेट करके चलेंगे। और क्या एम हो सकते हैं पायलट प्लांट के, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है प्रोसेस के टाइम पे। मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है क्या, जो आपकी ड्राइंग है वो प्रॉपर हो रही है क्या, ऐसा तो नहीं है कि जो आपके ग्रैन्यूल्स हैं वो वेट रह गए हैं, ड्राई प्रॉपर हुए या नहीं हो रहे, इस टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे आपका जो ग्रैन्यूल्स हैं वो फॉर्म हुए हैं नहीं हुए हैं, ब्लेंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। तो जितने, अगर कोई भी हो, अगर हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, अब ब्लेंडर यूज़ करते हुए क्या हुआ, वो प्रॉपर ब्लेंडिंग ही नहीं हुई, लुब्रिकेशन कम हुआ उसमें, अब लुब्रिकेंट हमने कम यूज़ किया तो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी वहाँ पे, वो प्रॉपर मशीन पे क्या हुआ, कंप्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन हो सकता है आपके पायलट प्लांट से। और क्या हो सकता है, हम एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला तैयार कर सकते हैं। अब मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला क्या होता है, मास्टर मीन्स, मास्टर मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अपने जितना भी हमारा जो यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, प्रोसेसिंग जो हो रही है, उसको हम एक मास्टर फार्मूला तैयार कर लेंगे। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, जितने रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, जितने एक्सिपिएंट्स ले रहे हैं, उन सब का कितनी कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, उस क्वांटिटी में हम पहले से उसको नोट डाउन कर लेंगे। और नोट डाउन करने के बाद हम उसको एक मास्टर फॉर्म में बना लेंगे कि इस इतनी ही एक क्वांटिटी हमें रॉ मटेरियल की लेनी है, इतनी क्वांटिटी हमें ग्लाइडेंट की लेनी है, इतनी क्वांटिटी हमें डायलुएंट की लेनी है, इतनी क्वांटिटी हमें लुब्रिकेंट की लेनी है। वो एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया है, मास्टर बना लिया उसका, कि हम इतना ही लेके चलेंगे तो ही हमारा परफेक्ट जो डोजेस फॉर्म होगा वो बन के तैयार होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक कि वो स्मॉल स्केल पे ही मिस्टेक्स को फाइंड कर सकता है। पायलट प्लांट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे ही जो हमारे मिस्टेक्स होने वाली हैं उनको पहले से ही फाइंड आउट करके हम लार्ज स्केल पे प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा, हम फिज़िकली केमिकली अपने डोजेस फॉर्म को स्टेबल बना सकते हैं। तीसरा, हम प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। फोर्थ क्या होगा कि हम एक गाइडलाइन बना सकते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, एक प्रोसेस कंट्रोल का हम गाइडलाइन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को और इक्विपमेंट्स को। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अगर क्रिटिकल कोई फीचर्स हैं प्रोसेस के, कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जो क्रिटिकल है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो लार्ज स्केल पे ना हो। और क्या कर सकते हैं, लास्ट, हम एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला बना सकते हैं। अब मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला होता है क्या है, इसमें हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं प्रोसीजर का, प्रिकॉशन का, ताकि हमें एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी मिल सके। जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसमें स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो, अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, हम ये इसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबको समझ में आए, पायलट प्लांट के ऑब्जेक्टिव सबको समझ में आए, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट हम बात यस करेंगे, मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या होते हैं आपके पायलट प्लांट के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके पायलट प्लांट के। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचो, अगर पायलट प्लांट होगा हमारे इंडस्ट्री में तो उससे क्या होगा, हम जो फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं उसको हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं, फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। वही चीज़ जो हमारी एम में आई है, जो ऑब्जेक्टिव्स में आई है, वही इसकी इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं। अब हमने एम में क्या पढ़ा है कि जो हमारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, हम वैलिडेशन कर सकते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी यही होगी। हम एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं फॉर्मूले का, हम रिव्यू कर सकते हैं जितने भी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका हम रिव्यू कर सकते हैं। एक प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट कैसे होगा, अगर हमें कोई सपोज़ करो 2 लाख का हमें
2 लाख का हमें कोई बैच बनाना है। तो अब उसके लिए हमें पता नहीं है हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कितना उस एपीआई चाहिए, एपीआई को ऐसे आएगा या नहीं आएगा। तो हम स्मॉल स्केल पे क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट कर लेंगे कि इतना रॉ मटेरियल है, इतना ये है। तो पहले से हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे कि प्रोडक्शन के टाइम पे हम सब चीज़ एडजस्ट करके चलेंगे, कितना हमें एक्सिपिएंट्स लेना है, कितना हमें एपीआई लेना है, ब्लेंडिंग के लिए लुब्रिकेंट हमें इतना लेना है, फ्लेवरिंग जितने भी आपके एक्सिपिएंट्स हैं वो इतनी क्वांटिटी पे यूज़ करने हैं। और क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी प्रोडक्शन के टाइम पे हमें कितना स्पेस चाहिए होगा। अब स्पेस इन द सेंस स्पेस कैसा, जो हम एरिया डिसाइड करेंगे अपना प्रोडक्शन करने में, वो स्पेस हमें पता लग जाएगा। हमने कोई स्मॉल स्केल पे हमने देखा कि हमें इतना स्पेस लग रहा है, एक इक्विपमेंट इतने स्पेस ले रहा है। तो अब लार्ज स्केल पे हम कुछ बनाएंगे तो हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि हमें इतना स्पेस चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें एक आइडिया मिल जाता है, ये इम्पोर्टेंस है इसका, एक आइडिया हो जाएगा कि हमें इतना स्पेस रिक्वायरमेंट होगा। और नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, एक हमें एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मिल सकता है। उस रिकॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं, जो जीएमपी के थ्रू हमारे जितना भी, जीएमपी क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके थ्रू जितना भी, उस गाइडलाइन के थ्रू जितना भी होता है, हमें वो रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट एक रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। और क्या हो सकता है, वही जो मैंने एम में बताया था कि आइडेंटिफिकेशन हो सकता है क्रिटिकल जो आपकी सिचुएशन है, ताकि जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन कर सकें। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस आई वो क्या क्या हुई इम्पोर्टेंस पायलट प्लांट की, एक हम उसको फॉर्मूले को एग्जामिन कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स का, हम प्रोडक्शन का रेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इतना फिजिकल स्पेस चाहिए होगा, इतना फिजिकल जो स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगा। एक हम एक रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं जो हमें इन फ्यूचर आगे लार्ज स्केल पे बनाते टाइम काम आएगा। एक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस, तो ताकि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इम्पोर्टेंस हो गए, सिग्निफिकेंस हो गए, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस। अब आता है कि पायलट प्लांट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पायलट प्लांट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएट करने में, जितनी भी स्टडी हो रही है लैब में, जितनी भी स्टडी हो रही है उसको इवेल्युएट करने में यूज़ हो सकता है। जितने भी करेक्शंस हैं, प्रोडक्ट के करेक्शंस हैं, प्रोसेस के करेक्शंस हैं, करेक्शन करने के काम आ सकता है पायलट प्लांट। मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है पायलट प्लांट में, जो भी मिस्टेक्स हैं हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यानी कि हमने करेक्शन किया, अब हम लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, लार्ज स्केल में उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, तभी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, डोजेस फॉर्म होगा, वो एक परफेक्ट बनेगा। तो पहले ही हम क्या करेंगे, करेक्शंस कर लेंगे। और क्या होगा, केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी जो है स्टडीज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वही सब जो आपका हम लार्ज स्केल पे बना रहे हैं वही हम स्मॉल स्केल पे बना के उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कितना कहाँ कहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं, लेबोरेटरी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस करेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी स्टडीज़ कर सकते हैं इससे। अब पायलट प्लांट में क्या होगा, हम सारी जो इतनी भी हमारी जो ड्रग है वो स्टेबल है या नहीं है, तो वो पहले ही हमने स्टडी कर ली है, तो उसमें भी वो यूज़फुल हुआ, हमने उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ कर ली हैं, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन सब में इसका पायलट प्लांट का यूज़ हो गया। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगी, वो स्टेप्स आप एक एक करके फ्लो चार्ट में लिख लीजिए, और हेडिंग डालना स्टेप्स इन स्केल अप। हेडिंग्स डालो स्टेप्स इन स्केल अप। कौन से स्केल अप में, पायलट प्लांट स्केल अप में जो जो आपको स्टेप्स चाहिए होंगे वो आप एक फ्लो चार्ट में बना लो। तो फर्स्ट होगा डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स, डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स based on projected market size, Sorry ma'am, based on projected market size and
competitive and competitive selling and provide guidance for allowable manufacturing cost। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मार्केट साइज एंड कॉम्पिटिटिव सेलिंग एंड प्रोवाइड guidance for allowable manufacturing cost। अब सेकंड स्टेप होगा आपका, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा कंडक्ट लैबोरेटरी स्टडीज and scale up planning at the same time। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं सेकंड स्टेप, कंडक्ट लैबोरेटरी स्टडीज एंड स्केल अप प्लानिंग एट द सेम टाइम। थर्ड स्टेप होगा डिफाइन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स in the proposed process। थर्ड स्टेप में फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिफाइन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स इन द प्रपोज्ड प्रोसेस। फोर्थ स्टेप है कंडक्ट प्रीलिमिनरी preliminary larger than laboratory studies with equipment to be used in rate controlling step to aid in plant design। aid in plant design। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं फोर्थ स्टेप, कंडक्ट प्रीलिमिनरी लार्जर देन laboratory studies with equipment to be used in rate controlling step to aid in plant design। फिफ्थ स्टेप है design and construct a pilot plant including provisions for process and environmental controls, cleaning and sanitizing systems, packaging and
waste handling systems, waste handling systems and meeting regulatory agency requirements. रिपीट कर रही हूँ मैं. Design and construct a pilot plant including provisions for process and environmental controls, cleaning and sanitizing systems, packaging and waste handling systems and meeting regulatory agency requirements. Last step है evaluate pilot plant results ब्रैकेट में लिखना product and process bracket close including process economics to make any corrections and a decision on whether or not to proceed with a full scale plant development. रिपीट कर रही हूँ मैं. सिक्स्थ. Evaluate pilot plant results ब्रैकेट में product and process including process economics to make any corrections and a decision on whether or not to proceed with a full scale plant development. ये आपके 6 स्टेप्स आते हैं स्केल अप में, यानी कि कोई भी पायलट प्लांट स्केल बनाने के लिए हमें पहले से क्या क्या देखना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, हमें पूरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए कि कितना हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सब हमारे फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा. सेकंड में हमें क्या होगा, एक लेबोरेटरी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी एक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इतना इस एपीआई का इतना ऐसे आ रहा है, ये एक्सिपिएंट्स के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, वो आपका टेस्टिंग में लेबोरेटरी स्टडी में हो जाएगा. तो फर्स्ट क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मिली. सेकंड में क्या हुआ, हमने जो सैंपल है वो हमने भेजा लैब में उसकी टेस्टिंग हुई कि ये फर्दर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सुटेबल है इन एक्सिपिएंट्स के लिए या नहीं है, ये हमने सेकंड स्टेप में देखा. थर्ड में हमने क्या देखा, एक हमने की रेट कंट्रोलिंग स्टेप बनाया, एक ऐसा प्रोसेस बनाया, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमने सैंपल लैब में भेजा वो क्या भेजा हमने स्मॉल स्केल छोटा सा भेजा, हमने 20 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम दे दिया. उससे थोड़ा बड़े साइज़ में हमें एक लार्जर देन लेबोरेटरी स्टडी, उससे ज़्यादा थोड़ा हम सैंपल और दे के उसका हमें एक डिसाइड करना है कि अगर इससे ज़्यादा सैंपल लेते हैं तो ये वैल्यू उतनी आ रही है इसकी, इतने इसका ऐसे आ रहा है, क्या ये सुटेबल है. अब ने अगर 20 ग्राम पहले टेस्टिंग के लिए दिया तो 20 ग्राम तो वो फाइनल हो गया कि हाँ इसकी क्वांटिटी अगर हम इतनी रखते हैं एक्सपीरियंस के साथ तो एक परफेक्ट डोजेस फॉर्म बन सकती है. बट इतने ग्राम में अगर हम दे रहे हैं सैंपल तो वो उतना जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आ पाएगा, तो उससे थोड़ा बड़ा साइज़ में हमें सैंपल देना पड़ेगा. उसके बाद लास्ट में पायलट प्लांट हम कंडक्ट करेंगे. पहले हम क्या करेंगे कि लेबोरेटरी स्टडी में हमने जितना सैंपल दिया उससे थोड़ा ज़्यादा सैंपल से हम इक्विपमेंट के यूज़ में थोड़ा सा हम बना के देखेंगे क्या ये बन सकता है, इसकी क्या डोजेस फॉर्म बन सकती हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कैसे हमें डिज़ाइन करना है अपना पायलट प्लांट, कौन कौन से हमें इक्विपमेंट्स लेने हैं अपने पायलट प्लांट में, क्या क्या हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स चाहिए. अब हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी तो चाहिए होंगे, इतना हमें टेम्परेचर चाहिए, इतना हमें ह्यूमिडिटी चाहिए, ये सब हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल करके रखना है अपने पायलट प्लांट में. जैसे प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पे करेंगे सेम उतना ही हम पायलट प्लांट में भी करेंगे. तो हमें सब कुछ जो हम कंट्रोल लार्ज स्केल पे देंगे वही सेम कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंट्रोल हम स्मॉल स्केल में भी देंगे. तो हम एक पायलट प्लांट वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, हम ये देखेंगे हमें ये इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, कौन कौन से हम पैकेजिंग के लिए
कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए, क्या यूज़ कर रहे हैं, और क्या वो रेगुलेटरी एजेंसी रिक्वायरमेंट जो है उससे मीटिंग, यानी कि वो उतना मीट कर पा रहा है जो हमें लार्ज स्केल में चाहिए, वो क्या इतना रेगुलेटरी है कि नहीं है, इतना स्टैंडर्ड है कि नहीं है। हम ये सब चीज़ें पायलट प्लांट में देखेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, पायलट प्लांट में जब हमने कोई भी फॉर्मुलेट किया डोजेस फॉर्म, उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन भी तो करना है। अब कोई चीज़ बन गई है, मैन्युफैक्चर तो हो गई है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम इवैल्यूएशन भी तो करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हम इसको फर्दर लार्ज स्केल में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे पायलट प्लांट के रिजल्ट्स को, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो बना है पायलट प्लांट में वो उतना करेक्ट है या नहीं है कि हम उसको लार्ज स्केल पे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो आपके क्या क्या पॉइंट्स हुए स्टेप्स में। फर्स्ट हमने पूरा प्रोडक्ट पहले डिस्क्रिप्शन इसमें देखा, सेकंड में हमने देखा टेस्टिंग के लिए हमने सैंपल भेजा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा सैंपल लें ताकि हम और स्टैंडर्डाइज कर सकें अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद हमने एक डिज़ाइन बनाया कि हमें ये पायलट प्लांट में इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स चाहिए होंगे, क्लीनिंग कैसी होनी है। फिर उसके बाद लास्ट में जब हमारा मैन्युफैक्चर हो जाता है डोजेस फॉर्म का पायलट प्लांट के अंडर, और हमें इवैल्यूएशन में पता लग जाता है कि ये इतनी इसकी प्योरिटी है, हम इसको अब आगे फर्दर हम इसको लार्ज स्केल पे भेज सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, हम इसको लार्ज स्केल पे हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पायलट प्लांट टेक्निक्स पढ़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके सिग्निफिकेंस पढ़े, और हमने स्टेप्स देखे कि क्या क्या स्टेप्स आपके पायलट स्केल अप में होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी जनरल कंसिडरेशन पढ़ेंगे। अभी जिसको डाउट है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी ही और शी कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? नो मैम। समझ में आया जो मैंने समझाया? मैम पायलट प्रोडक्ट आपने जो पायलट ये बताया था ये क्या R&D और किसके बीच में करेंगे? ये R&D से प्रोडक्शन के बीच का है, यानी कि R&D हो गई, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन होना है ना, तो प्रोडक्शन से पहले एरर्स भी तो डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, जितने भी एरर्स हैं वो डिटरमाइन हो जाएंगे आपके पायलट प्लांट में, यानी कि जो R&D के बाद का प्रोसीजर है, ये R&D के बाद का प्रोसीजर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा।